कुरान की हिफाजत, अगरचे ये बहुत वसी मौजू था कि हिफाजत कुरान में बहुत सारी और मौजूआत भी आते हैं, लेकिन जो कुछ हमने यहाँ पे बयान करना है वो फ़कत हिफाजत कुरान से मुराद ये है कि कुरान मजीद हम तक किन मराहिल से गुजर कर मौजूदा शक्ल में हमारे पास पहुंचा। तो कहते हैं कि जब कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ और नुज़ूल भी तदरीजी था, अगरचे कुरान मजीद के नुज़ूल दो तरह का, एक दफ़ई है और एक तदरीजी है। दफ़ई वो था कि जो एक बार नाज़िल हो गया पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, वो वही था कि जो अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, शब कद्र में कुरान को नाज़िल किया। ये नुज़ूल दफ़ई था। और एक है नुज़ूल तदरीजी, जो बाद में मुख्तलिफ औक़ात, मुख्तलिफ ज़मान व मकान में कुरान का नुज़ूल हुआ है, उसको नुज़ूल तदरीजी कहते हैं, जिसका अरसा 23 साल है। तो इस 23 साल के अरसे में कुरान का नुज़ूल हुआ। तो अब जब कुरान नाजिल हुआ तो नाजिल होने के साथ साथ जब अल्लाह ताला की एक ऐसी किताब जिसने क़यामत बाकी रहना है और तमाम किताबों की एक जामे किताब और आखिरी आसमानी किताब थी जिसको हमेशा के लिए बाकी रहना था, तो जाहिर है इसके लिए पैगंबर को ज़रूरत थी कि इसकी हिफाजत कैसे की जाए और इसको कैसे आने वाली नस्लों और आने वाली इंसानियत तक पहुंचाया जाए। तो जो ही कुरान मजीद की आयत नाजिल होती थी तो सबसे पहला जो मसला था वो कुरान को हिफ्ज़ करना। हिफ्ज़ का ताल्लुक इंसान के हाफ़ज़े से होता है कि जिस तरीके से आजकल हुफ़ाज़ कुरान मजीद हैं, कुरान मजीद को जो लोग हिफ्ज़ करते हैं, या मसलन अहादीस को भी हिफ्ज़ करने की बहुत ज़्यादा ताक़ीद हुई है। कुरान मजीद के जो हाफिज़ हैं उनकी बहुत ज़्यादा फजीलत अहादीस में बयान हुई है। तो सबसे पहली चीज़ और सबसे पहला मरहला ये था कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम और जो लोग कुरान के मुखातिब थे उनसे ये इरशाद फरमाते थे कि ये जो आयत मेरे ऊपर नाजिल हो रही हैं और मैं तुम्हारे लिए बयान कर रहा हूँ और क़रात कर रहा हूँ, इस क़रात का मतलब ये है कि आप लोग ये मुझसे कुरान मजीद सुनकर ये आयत हिफ्ज़ कर लें। तो पहले मरले में सब सहाबा जो मुखातब थे वो कुरान को हिफ्ज़ करते थे और आराब का हाफ़ज़ा वैसे भी मशहूर था, तो कुछ लोग हिफ्ज़ करने में बड़े ही माहिर थे, बल्कि अच्छे तरीके से कुरान मजीद को हिफ्ज़ करते थे। और इसके ऊपर खुद कुरान मजीद की बहुत सारी आयत भी शाहिद हैं। जिस तरीके से कुरान मजीद में इरशाद होता है कि सनुक़रिउका फला तंसा, क्या है पैगंबर, हम आपसे चाहते ये हैं कि आप कुरान को पढ़ें, कुरान की क़िराअत करें और इस कुरान को न भूलें। यानी सबसे पहले पैगंबर के लिए हुक्म हुआ कि ऐ पैगंबर इस कुरान को हिफ्ज़ करें, हाफिज़ कुरान बने। पैगंबर ने खुद हिफ्ज़ किया कुरान को और इसके साथ साथ पैगंबर ने सहाबा किराम के लिए ये ऑर्डर और हुक्म जारी किया कि आप लोग भी
इन आयात और इस कुरान मजीद को हिफ्ज़ करना शुरू कर दें। तो कहते हैं कि आप उलूम कुरान की जो किताबें हैं उनमें पढ़ें कि जिन सहाबा ने इस आर्डर पे, इस हुक्म पे अमल किया और कुरान को सबसे पहले हिफ्ज़ किया, तो उनके लिए ख़ास इस्तिलाह बयान है। उसको कहा गया है जम्माउल कुरान, यानी कुरान को हिफ्ज़ करने वाले। जमा बमाना हिफ्ज़ है यहाँ पे। तो कहते हैं कि जम्माउल कुरान के नाम से कुछ सहाबा मशहूर हो गए कि जिन्होंने कुरान को हिफ्ज़ किया था। और फिर कहते हैं कि आप जब तारीख, कुरान की तारीख पढ़ते हैं तो कुरान की तारीख में भी असरे पैगंबर में जो कुरान के हाफिज थे उनकी तादाद भी नकल हुई है। तो यानी 70 से ज्यादा लोग थे जो हाफिज कुरान मजीद थे। पैगंबर के ज़माने में कुछ किताबों में अगरचे तादाद मुख्तलिफ नकल हुई है, लेकिन इस बात पे सब मुत्तफिक हैं कि जो पैगंबर के ज़माने में हाफिज कुरान मजीद थे उनकी तादाद 70 से ज़्यादा थी। अब 70 से ज़्यादा 75, 80, 90 भी हो सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम 70 लोग थे। और जैसा कि सही बुखारी में ये बात लिखी हुई है कि पैगंबर अकरम ने इरशाद फरमाया था कि कुरान को 4 लोगों से आप हासिल करें। 4 कौन से लोग? अब्दुल्ला बिन मसूद, सालिम मौला इब्न हुज़ैफा, माल बिन जबल व उबई बिन काब। ये 4 लोगों के नाम जो हैं ये सही बुखारी में लिखे हुए हैं। लेकिन जो उलूम कुरान की किताबें हैं उनमें हाफिज जो लोग थे उनकी तादाद 70 से ज्यादा नकल हुई है। लेकिन जो दकीक तादाद है कि मसलन 70 थे, 75 थे, 80 थे, कहते हैं वो मुशख्खस नहीं आया, लेकिन इतना मुशख्खस है कि 70 से ज्यादा लोग थे जिन्होंने कुरान को हिफ्स किया हुआ था। अब ये हाफिज कुरान थे जिन्होंने कुरान को हिफ्स किया था। इनके साथ साथ पैगंबर के अपने जमाना में कुछ लोग थे जो कातिब वही रहे, जिनको कातिब वही कहा जाता था, कि जो खुद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कुरान मजीद की आयात को लिखते थे। जो आया भी नाजिल होती थी तो पैगंबर के हुक्म से मुनासिब जगह पे उस आयत को रखते थे। जैसा कि एक किताब है तारीखुल कुरान, ये है जंजानी, इसके मुसन्निफ जो है, ये मशहूर किताब है तारीख कुरान में। तो उसमें उन्होंने लिखा कि कातिबान वही की जो तादाद थी वो 43 लोग थे जिन्होंने जो वही को लिखते थे। और उनमें से जो मारूफ और मशहूर लोग थे, सबसे पहली शख्सियत वो हजरत अली इब्न अबी तालिब थे, दूसरे बिन साबित, चौथे उबई बिन काब व अब्दुल्ला बिन मसूद। ये 5 लोग ज्यादा मशहूर थे। तो कहते हैं कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को लिखने के ऊपर बड़ी ताकीद की। सहाबा से कहा कि आप इस कुरान को जो आपने हिफ्ज़ किया है अब आप लिखना शुरू कर दें। तो सहाबा किराम ने फिर लिखना शुरू कर दिया। तो जो लोग उस वही को लिखते थे उनको कातिब वही कहा जाता है। अब एक मुसन्निफ है सैयद मुर्तज़ा, ये शिया मुसन्निफ हैं। इन्होंने कुरान मजीद की जमावरी पे किताब लिखी है कि कुरान को कैसे जमा किया गया। तो ये लिखते हैं कि कुरान मजीद जिस तरीके से हमारे पास मौजूद है वैसे ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुरतब हो गया था।
और उसी ज़माने में उनके कुरान की तदरीस होती थी और उस कुरान को मुसलमानों के वसीले से हिफ्ज़ किया जाता था। और बाज़ सहाबा की बकायदा ये ड्यूटी थी कि वो कुरान को हिफ्ज़ करें और हिफ्ज़ करके वो पैगंबर की खिदमत में आते थे और जो हिफ्ज़ किया हुआ था उसको पढ़ते थे। तो कहते हैं कि यानी न फकत एक दफ़ा बल्कि कई दफ़ा वो लोग आते थे, एक एक आयत को कई बार पैगंबर के सामने पेश करते थे और उसको पढ़ते थे और फिर पैगंबर तस्दीक करते थे कि आपने वाकई अव्वल से आखिर तक सही इस आयत को हिफ्ज़ किया है। तो हिफ्ज़ के साथ साथ ये लिखते हैं कि पैगंबर ने कुछ कातिब वही मुअय्यन किए कि वो अब लिखें इसको, और फिर पैगंबर खुद पैगंबर उन लोगों का लिखा हुआ चेक करते थे कि इन लोगों ने आयात को कहाँ पे रखा हुआ है, जहाँ पे रखा है क्या ये मुनासिब मकाम है या नहीं। जिस तरीके से बाज कहते हैं कि कुछ आयात भी जिक्र हुई हैं, जैसे कि इब्ने अब्बास या दूसरे लोगों से। तो अब ये तरीका था पहला हिफ्स का, फिर दूसरा तरीका था कि इसको लिखें। इसके ऊपर बड़ा एक मुनज़्ज़म जो सिलसिला था पैगंबर के ज़माने में शुरू हो चुका था। अब यहाँ पे दूसरी बहस ये थी कि ये जो कुरान हमारे पास मौजूद है इस किताबी सूरत में, जिसको कहते हैं बैन दफ़तैन, जो ये दो जिल्दों यानी के दरमियान में जो हमारे पास मौजूद है कुरान, इसकी तदवीन, इसको मुदव्वन करना, इसकी जमावत वो कैसे हुई, वो किसके दौर में हुआ, आया खुद पैगंबर के दौर में ऐसा हो चुका था या नहीं, या बाद में खुलफा के ज़माने में हुआ। तो असल जो चीज़ थी कि इसकी इतनी अहमियत देना और इसका एहतमाम करना वो पैगंबर के दौर में शुरू हो चुका है, लेकिन चूंकि इसको किताबी सूरत में आने के लिए कुछ मराहिल से गुजरना था। पहला मरला यही था कि पैगंबर कुरान नाजिल हुआ, अब नज़ूल साथ साथ किया। हिफ्ज़ से कुरान के बाद जो दूसरा मरला था वो उस वही और कुरान को लिखना था, वो कातिब वही जो मशहूर थे। अब ये कि ये कुरान हमारे पास इस सूरत में जो मौजूद है, इसके दो मरहले हैं, वो खासकर जो अहले सुन्नत की किताबों में जिक्र हुए हैं, वो दो तरीकों से कुरान हमारे पास जो किताबी सूरत में मौजूद है, दो तरीकों से इसकी ये नकल हुआ है। पहला जो तरीका था कि ये पैगंबर के बाद ये हजरत अबू बकर के ज़माने में उनकी कोशिश से ये ऐसा हुआ है। तो ये भी कहते हैं कि एक वाक़या हुआ, ज़ैद बिन साबित जो थे सहाबी, वो जब वो जंग में अहले यमामा जब कत्ल हो गए, ये तो कहते हैं कि एक शख्स को हज़रत अबू बकर ने मेरे पीछे भेजा कि ज़ैद इब्न साबित को बुला के ले आए, और मैं वहां पहुंचा हूं तो मैंने देखा कि हजरत उमर भी हजरत अबू बकर के पास मौजूद थे। तो वहां पे कहते हैं कि हजरत उमर ने हजरत अबू बकर से ये कहा कि ये जो कारी कुरान थे, जो कुरान के कारी थे, इनके लिए जंग करना बड़ा ही मुश्किल काम है, और मुझे खौफ ये है कि ये कारी कुरान ये कत्ल हो जाएं, और जो कुरान का जो इतना एहतमाम हुआ था पैगंबर के ज़माने में आज तक, मुझे खौफ ये है कि कहीं कुरान ना ख़त्म हो जाए, कुरान ना हमारी अंदर से कुरान ना चला जाए, कुरान का ये जो एहतमाम, ये जो सिलसिला था, ये ख़त्म ना हो जाए। ये हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर से ये बात कही। तो कहते हैं कि फिर क्या कहते हैं,
हजरत अबू बकर ने हजरत उमर से ये कहा, और फिर हजरत ज़ैद बिन साबित कहते हैं कि खुद हजरत उमर ने इनसे कहा, हजरत अबू बकर से, कि नहीं, आप इसको इसकी एहतमाम करें और कारियान कुरान को जंग में न भेजें, और इसका एक सिलसिला शुरू करें कि ये जो कुरान इनके पास मौजूद है इसको किताबी सूरत में ले आए। तो कहते हैं कि उनकी तशवीक से हजरत अबू बकर ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे सीने को इस काम के लिए कुशादा किया। तो मैंने देखा कि जो काम मेरे ज़िम्मे हजरत उमर ने लगाया वही हुआ। और फिर कहते हैं कि ज़ैद इब्न साबित कहते हैं कि हजरत अबू बकर ने मुझसे ये कहा कि ज़ैद इब्न साबित, ये एक नेक काम है और मैं इसके लिए बारहा आपकी खिदमत में आऊँगा। और हजरत अबू बकर कहते हैं कि मुझे बार बार ये कहते रहे, यहाँ तक कि जैसे उनके लिए हुआ था कि अल्लाह ताला ने इस काम के लिए उनका सीना कुशादा किया, वैसे ही मेरे साथ हुआ। तो कहते हैं कि मैं वहाँ से उठा और मैंने जाके कुरान मजीद के बारे में जुस्तजू करना शुरू कर दी, और एक एक जो कारियान कुरान थे उनसे सारी आयात और सारी सूरतें जो उन्होंने हिफ्ज़ की हुई थी उनसे लेकर फिर मैंने उनको किताबी सूरत में पेश किया। अगरचे वो कहते हैं कि जो सूरह तौबा की आखिरी दो आयतें हैं वो किसी के पास नहीं थी। अबू हुज़ैफा अंसारी के पास में गया तो वहाँ पे मुझे वो आयत उनके पास मिली, किसी और के पास नहीं थी। वो कुरान में जो जिक्र हुई है कि लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि, कहते हैं उनके पास ये चीज़ थी। तो कहते हैं कि मैंने इस कुरान को मुदव्वन किया किताबी सूरत में, और ये मैंने मुसहफ हजरत अबू बकर के पास में ले आया, उनकी खिदमत में पेश किया। मैं हजरत अबू बकर की वफ़ात के बाद जब तक वो मौजूद थे वो सहीफ़ा उनके पास रहा। उनकी वफ़ात के बाद वो सहीफ़ा हजरत उमर की जो बेटी थी हजरत हफ्सा उनके पास बाकी रहा। तो अब उनके जाने के बाद हजरत हफ्सा के पास। फिर कहते हैं कि ये पहला मरला था। अब दूसरे मरले में जो अहले सुन्नत के मनाबे हैं वो ये कहते हैं कि दूसरा मरहला इसका शुरू हुआ खलीफा सिव्वम के दौर में। वो भी कहते हैं कि हुज़ैफा यमानी वो कहते हैं कि वो लश्कर इस्लाम के साथ जब वो अर्मेनिस्तान की जंग के लिए, कहते हैं मैं वहाँ पे गया तो मैंने वहाँ पे देखा कि मुसलमान जो कुरान पढ़ रहे थे तो वो कुरान की क़िराअत अलग-अलग तरीके से करते थे, और एक आयत की क़िराअत दूसरी शख्स की क़िराअत से मुख्तलिफ होती थी। दलील उनकी ये थी, मैंने फलां सहाबी से ये बात सुनी है। दूसरा भी इस्तिनाद देता था सहाबी का। हर एक का जो मुस्तनाद और दलील थी वो यही थी कि मैंने ये बात इस तरीके से फलां सहाबी को क़िराअत करते हुए सुना है। तो कहते हैं कि यहाँ तक कि मैंने जब ये चीज़ देखी तो मैं आया हजरत खलीफा सिवम के पास, मैंने ये वाक़या रिपोर्ट किया उनको। तो कहते हैं कि मैंने उनसे ये कहा कि खलीफा मुस्लिमीन, क़बल इसके कि जिस तरीके से यहूदियों और ईसाइयों की किताब आसमानी इख्तलाफ का शिकार हुई है, क़बल इसके कि हमारी किताबें कुरान मजीद भी इख्तलाफ का शिकार हो जाए, क़बल इसके आप ऐसा करें कि इसको किताबी सूरत में पेश करें, इसको मुदव्वन कर लें। तो कहते हैं कि हज़रत उस्मान ने एक शख्स को भेजा हज़रत हफ्सा की तरफ। वहाँ से वो जो हज़रत अबू बकर के ज़माने में तदवीन हुआ था वो उनसे लिया, लेकर उसके नुस्खे से लेके उससे आगे
वो जो नुस्खा लिखा हुआ था वैसे ही कॉपी किया, और वहाँ से कॉपी करने के बाद, इस्तिंसाख करने के बाद वो जो नुस्खा था वो हज़रत हफ्सा को वापस लौटा दिया। तो कहते हैं कि फिर वहाँ से जो है ना वो हज़रत उस्मान ने ड्यूटी लगाई ज़ैद बिन साबित की, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, सईद इब्न आस और अब्दुर्रहमान इब्न हारिस इब्न हशाम को ये हुक्म दिया कि आप ऐसा करें, ये जो मुसहफ था इससे आप इस्तिंसाख करें, वो कॉपी करके एक नुस्खा पेश करें। और कहते हैं कि हमने वैसे ही किया, और फिर हमसे ये भी कहा कि अगर आप लोगों के दरमियान इख्तिलाफ हो जाए तो करशी होगा, उसके करात के मुताबिक अमल किया जाएगा, क्योंकि कुरान उनकी ज़ुबान में नाजिल हुआ है। तो कहते हैं कि इस तरीके से जब वो काम मुकम्मल किया तो हज़रत उस्मान ने वो मुसहफ हज़रत हफ्सा को वापस कर दिया, और फिर पूरे उस क्या कहते हैं उस दौर में मदीना में और मदीना के तरफ जितने भी इलाके थे वहाँ आर्डर ये जारी किया कि जितने भी लोगों के पास नुस्खे हैं सबको जला दिया जाए, फकत मुसलमानों के पास एक ही नुस्खा मौजूद होना चाहिए, और वो वही नुस्खा था कि जो हज़रत उस्मान ने इन सहाबा की ड्यूटी लगाई थी और इन्होंने उसको मुदवन किया था। और यही यानी ये तदवीर जदीद नहीं थी कुरान की, बल्कि ये वही कुछ था कि जो हज़रत खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हिफ्ज़ से किताबत की सूरत में आया था, लिखा हुआ था, और वहाँ से किताबी सूरत में नहीं था, तो वही हमारे पास आया, और इस तरीके से इन मराहिल से गुजर कर वो कुरान मुदव्वन होकर हमारे पास आया, और जो मौजूदा कुरान है वो वही है जो हजरत उस्मान के ज़माने में मुदव्वन हुआ था। अगर जो पहला नकल है हजरत अबू बकर के ज़माने में, इसमें कुछ मुअर्रिखीन या कुछ एक बड़ा ग्रोह है जो कहता है कि ये मुस्तनद नहीं है ये चीज़, वो उस हजरत अबू बकर वाले नकल तारीखी को और उस चीज़ को नहीं मानते, बल्कि हजरत उस्मान के ज़माने से इसकी तदवीन हुई है, इसको लोग ज़्यादा मानते हैं। और फिर एक चीज़ ये भी थी कि एक नुस्खा था जो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने वो किया था, तदवीन किया था, वो हजरत अली अलैहिस्सलाम का चूँकि खुलफा से इख्तलाफ हो गया था, अगर और वो उनके खिदमत में लेके भी आए थे, तो चूँकि इन्होंने इनकार कर दिया था, तो हजरत अली अलैहिस्सलाम उस नुस्खे को जो उन्होंने मुदव्वन किया था यही चीज़, लेकिन उसमें उन्होंने ये फरमाया था कि मैंने इसमें वो कुछ लिखा है, क्योंकि मैं जब कुरान नाजिल होता था तो मैं नज़ूल के वक्त पैगंबर के हमरा होता था, मुझे पता है कौन सी आयत कहाँ नाजिल हुई और किस बारे में नाजिल हुई, और उसकी तफसीर क्या है, उसका शान नज़ूल क्या है, सब कुछ मैं अली ही जानता हूँ। तो इस वजह से वो नुस्खा वो हजरत अली अपने जब उन्होंने खुलफा के खिदमत में पेश किया और खुलफा ने इनकार कर दिया था, तो वो हजरत अली अपने घर ले गए थे, और हजरत अली अलैहिस्सलाम ने वहाँ ये फरमाया था दरबार में कि अब ये नुस्खा आप नहीं देखेंगे जब तक मेरा पोता मेहदी नहीं आएगा। तो ये अब यानी हमारा एक वर्षा है अहलुल बैत जो आगे चलेगा हर इमाम के पास, और ये मेरे बाद इमाम हसन इमाम हुसैन से होता हुआ आखिर में इमाम मेहदी तक पहुंचेगा। ये एक चीज़ थी। तो कुरान मजीद की हिफाजत इस तरीके से हुई है कि कुरान मजीद नाजिल हुआ, कुरान को हिफ्स किया, हिफ्स के बाद लोगों ने लिखा, और फिर उसके बाद उसको मुदव्वन किया। मुदव्वन का जो जिस पे लोग ज़्यादा मोतबर समझते हैं और जिसके ऊपर मुत्तफिक हैं वो हज़रत उस्मान के ज़माने में है। हज़रत अबू बकर के ज़माने में वो उसमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम भी लेके आए थे, फिर हज़रत उस्मान के ज़माने में भी लेके आए, तो यहाँ से फिर सिलसिला। अगरचे कुरान जो हज़रत
अली अलैहिस्सलाम ने और बाद में जो आइम्मा अहलुल बैत थे उन्होंने यही फरमाया कि जो कुरान अली अलैहिस्सलाम ने जमा किया था और जो आज हमारे पास मौजूद है ये बिल्कुल वही है, कोई फ़र्क नहीं है। कुरान में कोई फ़र्क नहीं है, मगर जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास कुरान था और उसमें शान नज़ूल की तफसीर, किसके बारे में नाज़िल हुआ, कैसे नाज़िल हुआ, वो सब कुछ मौजूद था जो इस कुरान में नहीं है, लेकिन कुरान वही है। तो ये बात भी गलत है जो लोग कहते हैं कि शियों का कुरान और अहले सुन्नत का कुरान में फ़र्क है। किसी किस्म का एक ज़बर ज़ेर पेश का फ़र्क नहीं है। क्यों? क्योंकि तहरीफ़ कुरान का जो नज़रिया है इसका कोई कायल नहीं है कि कुरान तहरीफ़ का मतलब ये होता है कि कुरान में कोई कमी हो गई हो या ज़्यादती हो गई हो। इसमें कमी या ज़्यादती का तो कोई कायल नहीं है कि मसलन 30 पारे थे तो 40 मसलन 20 थे तो अब 30 आ गए, इसका तो कोई कायल नहीं है। कुछ कहते हैं इसमें कुछ कम हो गया है, इसका भी कोई कायल नहीं है। तारीफ कुरान में शिया हो या अहले सुन्नत हो, जो बड़े बड़े उलमा दानिशमंद हज़रात थे, उन सब का यही नज़रिया है कि कुरान मजीद में किसी किस्म की तहरीफ नहीं हुई, यानी कुरान में न किसी किस्म की कमी हुई है न ज़्यादती हुई है, न कुछ ज़्यादा लिखा गया है न ही उसमें कुछ कम किया गया है कि मसलन 40 पारे थे तो 10 कम कर दिए 30 बन गए। इस ये चीज़ मौजूद है। इसका इल्मियत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये इल्मी बात नहीं है। जो लोग कहते हैं वो सुनी सुनाई बात है। तो ये था हमारी बहस का पहला मरहला। अगर इसमें आप लोगों को कोई सवाल हो तो। उस्मान सवाल कर, ये आपने फाजिल साहब बताया कि ये हजरत अबू बकर के ज़माने में कुरान का वो एक नुस्खा तैयार हो गया था, लेकिन बहुत से लोग उसको मानते नहीं हैं। वो कहते हैं कि हजरत उस्मान के ज़माने में हुआ। मतलब वो कौन लोग हैं, मतलब और मानते क्यों नहीं है? वो कहते हैं मुस्तनद नहीं है, ये जो चीज़ है ना, ये मुस्तनद नहीं है। ये कौन नहीं मानते? ये मसलन शिया हजरात नहीं मानते इसको। यानी इसके आप पढ़ें, इसके मुतालिक कितने नज़रिए हैं। पहला नज़रिया ये था कि हज़रत अबू बकर के ज़माने खिलाफत में ऐसा हुआ। दूसरा था हज़रत उस्मान के। तो ये जो कहते हैं हज़रत अबू बकर के ज़माने वाली ये चीज़ क्या कहते हैं तारीख़ी हवाले से, वैसे ये एक नकल है, यानी कोई मोतबर बात नहीं है कि जिसके ऊपर काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को नकल किया हो। लेकिन शिया क्यों नहीं मानते? नहीं है कि वो शिया तो इसलिए नहीं मानते, बल्कि वो कहते हैं कि जो नकल तारीख़ी है वो इस बात की ज़्यादा तायीद इस वाक़े की नहीं करती, बल्कि हज़रत उस्मान वाले वाक़े की ज़्यादा तायीद। सही। मेरा एक सवाल है छोटा सा। नबी अख्तर साहब, फाजिल साहब, आपने शुरू में कहा कि वो इसकी तदवीन और इसको मुरतब करने का कह दिया क्योंकि दूसरे जो सहीफे थे उनमें इतराज़ात उठ रहे थे, ऐसी कोई आपने एक बात शुरू में कही थी। तो मैं ये सोच रहा था कि ये तो जब हम कहते हैं ना, मिसाल के तौर पे बाइबल का जिक्र करते हैं, वो तो कहते हैं जदीद ज़माने में इसमें ये तब्दीलियां और बदलाव आया। तो क्या उस जमाने में भी उन दूसरी किताबों में ऐसे नुक्स की निशानदेही की गई थी? आप ये कह रहे थे क्या? देखें आप पढ़ते हैं ना कुरान में, आप पढ़ें कुरान मजीद में ये जिक्र हुआ है काफ़ी आयत में, यानी एक से ज़्यादा आयत हैं जिसमें ये हुआ कि उन लोग सारा ने अपनी कुरान